ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे। आर्यवेद दर्शन पर आज जो मेरा विषय रहेगा, महत्वपूर्ण विचारों का मंथन। मतलब जो विचार हम सब अपने जीवन के अमूल्य समय को यूँ ही गुजार देते हैं। ये देखिए, हमारा जो समय है जीवन का बहुत अमूल्य है। पैसे से नहीं मिलता जीवन, और जब मृत्यु आती है तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम करते क्या हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है। इसके लिए यहाँ पर अमूल्य ग्रंथों से प्रतिदिन काम आने वाली बातों पर महत्वपूर्ण विचार उद्धृत किए गए हैं। इन अमूल्य विचारों को सभी को किसी न किसी रूप में प्रेरित करते हैं। जो हमारे महापुरुषों के विचार हैं वो हमें बहुत प्रेरणा देने वाले हैं, केवल हम उनका ध्यान नहीं करते। तो मैं अब ये विचार प्रारंभ करता हूँ। इतना उन्नत हो कि सूर्य को छू लें। हमारे विचार, हमारे कर्म इतने उन्नत हों, हम सूर्य की ऊंचाई तक पहुँच जाएं। और नंबर 2, इंसान को नीचे गिराने वाला इंसान खुद है। कई बार ये कहते हैं कोई गलती हो गई, कोई नुकसान होगा, भगवान ने कर दिया। भगवान किसी का नुकसान नहीं करता। भगवान तो हमारा पिता है, वो हमारी ही गलतियां होती हैं, हमसे जो है अज्ञानता में भूल हो जाती है। और नंबर 3, इच्छा का समुद्र सदा अतृप्त रहता है। उसकी मांगें ज्यों-ज्यों पूरी की जाती हैं, त्यों-त्यों और गर्जन करता है। तो देखिए, हम अपनी इच्छाओं को सीमित रखें, बहुत ज़्यादा इच्छाओं को ना बढ़ाएं, वे कभी पूरी नहीं होती बढ़ी हुई इच्छाएँ। तो इसलिए हमें जितना भी हम धर्म युक्त तो धन कमाएं, धर्म कार्यों में लगाएं, हम दूसरों को ना देखें, कहीं अधर्मियों को ना देखें वो कितने फलीभूत हो रहे हैं। और नंबर 4, ईश्वर ने हमें 2 कान दिए, 2 आँखें दी, पर जवान एक ही, ताकि हम बहुत ज़्यादा सुने और बहुत ज़्यादा देखें, लेकिन बोलें कम। तो इसलिए कई बार जो झगड़े होते हैं वो वाणी के कारण होते हैं, अब शब्दों के कारण होते हैं। इसलिए हमें वाणी को भी नियंत्रण में रखना चाहिए। नंबर 5, ईश्वर हफ्ते वार नहीं देता, सारा भुगतान आखिर में करता है। कभी क्या है कि हम तुरंत कर्मों का फल ना मिलने के कारण हम ये सोचते हैं ईश्वर है ही नहीं, कोई हमें कर्मों का फल नहीं दे रहा। लेकिन अंत समय में अच्छे बुरे कर्मों का फल ईश्वर जो है उसके तो व्यवस्था में चल रहा है और वो देता है। तो हमें कभी ये न सोचना चाहिए कि मेरे कर्मों का फल नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और ईश्वर सबका निश्चित मित्र है। देखिए, सारे संसार के जितने मित्र हैं, संबंधी हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, सब स्वार्थ के मित्र हैं, सब स्वार्थ के। लेकिन वो परमपिता परमात्मा ही एक ऐसा है जो सबका मित्र है, सबकी भलाई चाहता है, सबका कल्याण चाहता है। ऐसा तो मित्र, और ऐसे मित्र को हम भूले बैठे हैं। जो मित्र हमेशा रहता है और उसको तो भूल रहे हैं, जो थोड़े स्वार्थी मित्र हैं उनको हम याद करते रहते हैं। इसलिए फिर नंबर 7, ईश्वर बुद्धि प्रकाशक है। तो देखिए, अगर हम ईश्वर को जानना चाहें तो हम बुद्धि से ही जाना जा सकता है। ईश्वर आँखों का दर्शन नहीं है, ईश्वर आत्मा का दर्शन है। ईश्वर सारे संसार के एक एक कण में व्यापक है, एक एक कण कण। तो हमें ऐसा विचार करना चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा ही ये सारा कार्य कर रही है, लेकिन आत्मा के साथ में परमात्मा भी है मेरे साथ में। तो इसी प्रकार ये संसार की जो आत्मा है वो परमात्मा है।
वो कण कण में व्यापक है, सबको देख रहा है, जैसा जो कुछ अच्छा बुरा कर्म कर रहा है। ईश्वर की आचा वेदवाणी है। अगर हम ये चाहें कि ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर हमसे खुश कैसे रहेगा, तो वेदों को पढ़ो। ये दुनिया भर के ग्रंथ, दुनिया भर के ढोंग, दुनिया भर के धर्म, दुनिया भर के पाखंड जो ये सारे विश्व के अंदर हैं, इसी से हम परमात्मा को भूले बैठे हैं। हम इन जड़ पदार्थों में मनुष्यों को ही भगवान मान करके पूजते हैं, मानते हैं, ये अज्ञानता है। उस परमात्मा की ना फोटो बन सकती, ना कोई उसकी मृत्यु होती, ना जन्म लेता, ना दुख को पाता, ना कहीं। ये अगर अज्ञानता दूर हो जाए तो परमात्मा बिल्कुल भी दूर नहीं है, वो तो हृदय में हर समय। फिर ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। भाई जैसे किसी उसका मान लीजिए बच्चे का नाम अजीत है, मेरे एक पुत्र का, तो अजीत नाम तो मुख्य है उसका। अजीत दुकान का काम करता है, तो अजीत एक व्यापारी है। अजीत जो है कहीं मशीनरी इत्यादि का काम करता है, तो अजीत इंजीनियर है। अजीत अगर कहीं खेती में कार्य करता है, तो अजीत एक किसान है। तो मुख्य नाम क्या हुआ? अजीत नाम मुख्य है, और बाकी काम गौणिक कार्मिक नाम है। ईश्वर के सैकड़ों नामों की व्याख्या महर्षि दयानंद ने सत्याप्रकाश के पहले समलास में दी है, लेकिन वो गौणिक कार्मिक नाम है, मुख्य नाम ईश्वर का ओम है। तो हमें ओम का ही जाप करना चाहिए। ईश्वर के सृष्टि क्रम को कोई बदल नहीं सकता। कोई दुनिया का ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जब से इस सृष्टि बनी है। 1,98,08,53,000 और 123 वर्ष दुनिया बने हुए, आज तक तो कोई इसमें परिवर्तन कर नहीं सकता। तो इसलिए क्यों, ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है। इसमें कोई कितना ही बहुत सारे भविष्यवाणियाँ करते हैं, वो भविष्यवाणी नहीं हो सकती ठीक। नंबर 11, ईश्वर और हमारे मध्य न स्थान की दूरी है न काल की, बस दूरी है तो अज्ञान की। हम अज्ञानतावश ईश्वर को नहीं जान रहे, ये दूरी है। नहीं, ईश्वर तो मेरी अब सारी बातों को तो ईश्वर मेरी की सुन रहा और सारे संसार की बातों को सुन रहा है, लेकिन मैं ना मानूं कि भाई ईश्वर नहीं सुन रहा, ये मेरी अज्ञानता है। नंबर 12, ईर्षा सब बुराइयों की जननी है। हम किसी की बुराई करें, ईर्षा करें, जलन करें, तो वो सब बुरे कर्मों की जननी बताया है। जननी माने माता है। शुरुआत यहीं से होती है, लड़ाई झगड़े की। फिर आता है नंबर 13, किसी से मांगता हो, हाँ नहीं, ईश्वर पर विश्वास रखो। जो मांगना है उसी से मांगो। वह क्या दे सकता है? जो खुद किसी से मांगता हो। तो देखिए, जो कुछ भी हमें मांगना है, हम ईश्वर से मांगें। एक बार अकबर बादशाह जंगल में भाई भ्रमण के लिए गए, बड़ी प्यास लगी, बड़ी वो लगा, तो जंगल में किसान की झोंपड़ी थी। वहाँ सोचा भाई पानी किसान के पास मिलेगा। तो जब वो वहाँ गए, भैया चौधरी साहब जल होगा, मुझे जल पिलाओ, प्यासा हो। खैर बादशाह ने जल भी पिया। फिर उसके बाद में भाई जैसा भोजन था, रूखा सूखा भोजन भी खिलाया। तो अंत में तृप्त होने के बाद में बादशाह कहने लगा, मैं बादशाह हूँ, अकबर बादशाह हूँ। चौधरी साहब जब कोई ऐसी जरूरत पड़े किसी उसकी मेरे लायक सहयोग की, तो आप आ जाना। फिर देखो, किसान आदमी की कई फसल मरती है। पहले तो साधन भी नहीं थे, आज से 700-800 वर्ष पुरानी बात है। साधन भी नहीं थे, तो इतना वो चौधरी साहब गए कि भाई चलो बादशाह से कुछ ले या में फसल अब के ठीक नहीं हुई। तो जब गए वहाँ बादशाह के महल में जा कर के बैठ गए, तो बादशाह जो है नमाज पढ़ गए, उठते बैठते और हाथ जोड़ करके, और वो खुदा से मांग रहे थे। तो ये सारा जो है किसान ने देखा, और किसान ने देखा जब नमाज ख़त्म हुई, बोले बादशाह क्या कर रहे थे? ये कर क्या रहा? मैं नमाज पढ़ रहा, मैं तो खुदा से मांग रहा था। क्या हाथ के फैला के क्या कर रहे थे? मैं खुदा से मांग रहा। तो वो जो है किसान चल दिया, बोले
भाई चौधरी साहब कैसे आए, क्यों चल दिए? अरे बादशाह मैं तो तेरे पास कुछ लेने के लिए आया था, इस बार फसल ठीक नहीं हुई, पर मैंने देखा दे जब तू ही मांग रहा है तो मैं, जब तू खुदा से मांग रहा तो मैं भी खुदा से मांग लूँगा। इस संसार के लोगों, जितने संसार के प्राणी हैं, लोग हैं, सब ठीक है, एक दूसरे से मांगते हैं, लेकिन सबका देने वाला, सबका स्वामी, इस संसार का जो मालिक है वो परमपिता परमात्मा है। उसी का ध्यान किया करो, उसी से मांगा करो, उसी से बुद्धि मांगो, बल मांगो, आयु मांगो, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो देखिए फिर नंबर 14, उधार से ऐसे डरना चाहिए जैसे मौत से। उधार, आज तो ज़माना ही बहुत गलत आ गया। मैं ये देखता हूँ, उधार दे दिया तो दुश्मनी, और उधार ले लिया पटता नहीं। तो मत उधार दो, मत उधार लो। जितना कमाते हो उतने में ही आप गुजारा करके शांतिपूर्वक जो है गुजारा कर लिया करो। दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी, और बहुत लंबी आयु होगी। क्योंकि तो इस प्रकार जो है हम अगर नियमों का पालन करेंगे, जो महापुरुषों ने हमें विचार दिए हैं, मैं उन्हीं की चर्चाएँ कर रहा हूँ, तो देखिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। 15, उत्तम व्यक्ति बोलने में सुस्त और चरित्र में चुस्त रहता है। जो अच्छे लोग होते हैं कम बोलते हैं, और उनका चरित्र, चालो चलन बिल्कुल सही होता है। जो वैसा होता है ना उपद्रवी, वो ज़्यादा भी बोलता है और चलन भी उसका सही नहीं होता। अब आता है नंबर 16, उधार देना भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी से नीचे धकेलना है, और उसे वसूल करना भारी पत्थर को पर्वत पर चढ़ाना है। उधार देना और लेने में ये अंतर है। तो देखिए लेना आसान होता है, देना समझो से हम पहाड़ पे चढ़ा रहे हैं। इसलिए जितना कमाते हो उतने में गुजारा करो, और किसी से, किसी का संसार में ऋणी होना, कर्ज लेना भी महापाप है। अब नंबर 17 में उत्तमता गुणों से आती है, ऊंचे आसन पर बैठ जाने से नहीं। कोई ऊंचे आसन पे बैठ जाए, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छे कपड़े दुसाले इत्यादि वो पहन ले, तो वो बहुत बड़ा नहीं हुआ। बहुत बड़ा तो उत्तम विचार हो, गुण हो, ईश्वर भक्ति हो, और उत्तम विद्वान वो है जो 3 चीज़ों को सही से जानता हो, ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, संसार के बारे में। और नहीं तो ढोंगी पाखंडियों का तो सारा ये संसार भरा पड़ा, एक दूसरे को लूटें छल कपट करके। ए छली कपटियों, तुम विचार करो, वो ईश्वर तुम्हें देख रहा है, अवश्य दंड देगा। जो प्राणियों की हत्या करते हैं और मांस खाते हैं, मांस बेचते हैं, ये सारे हत्यारे हैं, इनको परमात्मा देख रहा है, दंड अवश्य देगा, दंड से बच ही नहीं सकते। जाता है नंबर 18, उसके पाप धुल जाते हैं अतिथि जिसका अन्न खाते हैं। जो विद्वान होते हैं और जो अच्छे वो होते हैं, उनका जो है वो पाप धुल जाते हैं। जो घरों में अच्छे विद्वान व्यक्ति आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अच्छे विचार देते हैं, उनकी बुराइयां दूर हो जाती हैं। नंबर 19, उत्तम उपदेश ही अंधकार मिटाते हैं। संसार के अंदर जितने जो है, मैं व्हाट्सएप फ़ोन में देखता हूँ, सभी मतमतांत्र वाले, इनके बहुत जो वो हैं, इनके वेद पाठी हैं या संस्थाएं चलाने वाले हैं, अगर ये सारे विद्वान हो जाएं, वेदों का उपदेश करें, मैं कहता हूँ सब ज्ञानी हो जाएंगे, विश्व के अंदर ताले नहीं लग सकते। जब मुझे ये ज्ञान हो जाए, परमात्मा देख रहा है और कण कण में व्यापक है, तो मैं किसी की चीज़ क्यों छुपाऊं। ये सारी अज्ञानता जो आ रही है, और जितना ये लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं या अज्ञानता का बढ़ रहे हैं, ये शिक्षा सही नहीं है विश्व की। उधार वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। कई बार हमने उधार लेते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है देना, इसलिए उधार नहीं लेना चाहिए। जितना कमाते हो उसी में गुजारा कर लो। और नंबर 21, उठो और काम में लग जाओ। और यह जीवन भला कितने दिन का है? जब तुम इस संसार में आए हो तो कुछ चिन्ह छोड़ करके जाओ, अन्यथा
तुम में और वृक्ष आदि में कोई अंतर नहीं। वृक्ष जो है भाई स्थिरता में उसमें भी आत्मा बतलाई है, तो वो स्थिर खड़ा है। और तुम कुछ कार्य न करो, नेक कार्य न करो, तो तुम में और वृक्षों में अंतर क्या होगा? देखिए, और कर्म कैसे करने? एक ही समय में भाई दोनों को महापुरुष तो नहीं कह सकता, एक पुरुष और एक वैसे। राम जो है, राम और रावण एक ही समय के हैं। रावण का हर साल पुतला जलाते हैं, और राम को जो दिन निकलते नमस्ते राम राम जी करते हैं। तो अंतर क्या हुआ? दोनों के कर्मों का अंतर है। इसी प्रकार जब मैं इस संसार से जाऊंगा, ऐसे ही संसार के लोग बाद में मुझे भी देखेंगे। ये इसलिए उत्तम कर्म और विचार किया करो। उत्तम जीवन जो है बहुत पीढ़ी 10-5 पीढ़ियों तक जो है नाम रहता है, हमारे दादा ऐसे थे, हमारे परदादा ऐसे थे। तो अच्छे कार्य किया करो, अच्छे चिंतन किया करो। और नंबर 22, एक बार निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते। तो इसलिए सारे जो संसार के अंदर झगड़े बढ़ रहे हैं आजकल, वाणी से ही बढ़ रहे हैं। वाणी प्रिय हो, मीठी हो, बात जो कहना है मीठापन से कहो तो वो समझ में आ जाएगी। नंबर 23, एक चिराग से कितने चिराग अलौकित हो जाते हैं। एक दीपक से कितने दीपक जल जाते हैं। तुम ज्ञान का दीपक जलाओगे तो कितने दीपक और जल जाएंगे। तो ज्ञान को जितना प्रकाशित करोगे, जितना बांटोगे, जितना दोगे, उतना ज्ञान और बढ़ेगा, उतने दीपक और जल जाएंगे। चलिए नंबर 24, एकांत से बढ़कर साथ करने लायक कोई साथी नहीं है। देखिए, एकांत में हम जब रहते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो साथी ईश्वर होता है। तो ईश्वर जब जिसका हर समय साथी हो तो विचार भी अच्छे ही रहेंगे। तो इसलिए जो भी हम स्वाध्याय करें वो कहीं एकांत में करें तो ज़्यादा अच्छा। नंबर 25, ऐश्वर्य हमारा अनुचर बन जाए। अनुचर का मतलब है जो ऐश्वर्य है, जो परमपिता परमात्मा ने दिया है हमें, वो हम अच्छे कार्यों में लगा दें, बस जीवन सफल, और जो यहाँ से मिला वो सफल। तो इसलिए हमें अच्छे ही कार्य करने चाहिए, घटिया कार्य, गलत कार्य नहीं करना चाहिए। उनका परिणाम तो दंड रूप अवश्य ही परमात्मा देगा गलत कामों का। नंबर 26, ऐसा कोई काम न करो जिसे दूसरों से छिपाने की जरूरत हो। भाई छिप के क्या करते हैं? कोई नंबर 2 का काम ही तो हम छिपा के करते हैं। नंबर 1 तो सबके सामने करें। तो अब फिर भी वो नंबर 2 के काम को परमपिता परमात्मा देख रहा है। तो सोचो कि भाई हम ये कोई नहीं देख रहा, पर प्रभु फिर भी देख रहा है। ओम के अतिरिक्त ईश्वर के अन्य सब नाम गौण हैं। गौण का मतलब छोटा, अनावश्यक निकल गया कि ये कार्य कल कर लेंगे। तो चारों भाई पांडव हंसने लगे, द्रौपदी भी हंसने लगी। बोले भैया क्यों हंसे? बोले इसलिए हंसे कि भैया को तो जो कल का भी पता है। तो इसीलिए संसार के लोगों कल की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ना कल का कोई पता है। इसलिए जो काम करना है वो आज निपटा लो, कल को भरोसे मत छोड़ो। फिर आता है नंबर 30, हाँ, कर्म से मुख न मोड़ो। कर्म शरीर के द्वारा ही भगवान की सर्वोत्तम प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब जो हम कर्म करते हैं, धार्मिक कार्य करें, वो परमात्मा का है, धर्म के युक्त कार्य। और हम अधर्म युक्त कार्य करें तो वो हमारा, वो अधर्म का जो कार्य है वो हमारे साथी नहीं होता। अधर्म तो हमें भोगना पड़ेगा और धर्म ही हमें अंतिम समय में साथ निभाएगा इस आत्मा का। फिर आता है नंबर 30 पे, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा में सफलता के मूल मंत्र हैं। जो संसार में बहुत छोटे घर से भी जो बड़ी मेहनत की हैं, और मैं रोज़ देखता हूँ आजकल तो लड़कियों का विकास बहुत हो रहा है। लड़की बेचारी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, बड़े बड़े ऊंचे पदों पे जा रही हैं। बिल्कुल जो गरीब घर की
जिनके माँ बाप बड़े गरीब थे, बड़ी मेहनत से उन्हें पढ़ाया और वो बेचारी बहुत आगे निकली, हर क्षेत्र में निकल गई। तो ये देखो वो कारण क्या है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां मेहनत करती हैं पढ़ने में, उनमें कोई ज़्यादा शरारत नहीं होती है, तो इसलिए वो आगे निकल जाती है। तो देखिए जो कड़ी मेहनत करते हैं वो वास्तव में सफलता को प्राप्त होते हैं। तो फिर आता है कलयुग में रहना है या सतयुग में रहना, यह तो स्वयं में चुनो, तुम्हारा युग तुम्हारे पास है। मतलब ये युग का जो दृष्टांत है वो यह कर्म से है, तुम अच्छे कर्म करो चाहे तुम बुरे कर्म करो, ये तुम्हारे हाथ में है, और जैसा करोगे वैसे फल को प्राप्त अवश्य हो। फिर आता है नंबर 32 में, कमज़ोर आदमी हर काम को असंभव समझता है और बहादुर हर असंभव को साधारण समझता है। जो कमज़ोर आदमी है, जिसमें पुरुषार्थ करने की आदत नहीं है, मेहनत करने की आदत नहीं है, वो हर काम से डरता है और कमज़ोर समझता है। और जो वीर और बहादुरी के साथ कार्य को प्रारंभ करता है, मेहनत करता है, सफलता अवश्य मिलेगी उसे, ये निश्चित मिलेगी। अब फिर आता है नंबर 33, कर्म वह आईना है। आईना मानी शीशा है कर्म, जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है। हम यही तो कहते हैं भी गांव के अंदर वो फलाना लड़का अच्छा है, वो आदमी अच्छा है, वो आदमी अच्छा है, वो लड़की अच्छी है, तो उसके कर्म ही तो हम बता रहे हैं भी। शरीर तो हमारे सबके एक जैसे ही हैं। तो बात आई कर्म की, तो देखिए वो कर्म ही हमारा एक आईना है, शीशा है, अतः कर्म का एहसानबंद होना चाहिए। ऐसा नहीं हम निठल्ले ही जीवन व्यतीत करें, कर्म करते रहें। नंबर 34, कष्ट हृदय की कसौटी है। कष्ट जो होता है वो वेदना होती है, वो हृदय में होती है। और नंबर 35 पे, काम की अधिकता नहीं, अनियमितता मनुष्य को मार डालती है। कितना सुंदर शब्द है। काम हम बहुत अधिक करें और उल्टा सीधा करें, वो तो हमें मार दे। थोड़ा करें, सही करें, धर्मयुक्त करें, लाभ का कार्य करें, अधर्म और पाप का न करें, तो निश्चित तुम्हारी विजय प्राप्त होगी। नंबर 36, कान और आँख में सिर्फ 4 उंगल का फर्क है, मगर देखी और सुनी में दिन रात का अंतर है। तो एक बार जब मैं छोटी क्लास में पढ़ता था, तो हमारे जो टीचर थे, मास्टर थे, उन्होंने कहा झूठ और सच में 4 उंगल का अंतर है। मुझे बड़ी बात याद आ रही है, 85 वर्ष पुरानी बात है, 50-60 वर्ष पुरानी। तो वो कह रहे देखो, जैसे आँख और कान 4 उंगल का अंतर है। कानों से सुनी हुई बात झूठी निकल सकती है, जो हमने आँखों से निश्चय कर लिया देखी वो सच है। तो इसलिए हमें निश्चय करके ही कर्मों को करना चाहिए। नंबर 37, कानून गरीबों पर शासन करते हैं और अमीर कानूनों पर शासन करते हैं। तो इसलिए जितने ये कानून बने हैं भाई, ये सब गरीब लोगों के लिए ही हैं, अमीर तो इनका फ़ायदा ही उठाते हैं। और नंबर 38, किसी भी दिशा में मेरा कोई शत्रु न रहे। जब जिन दिशाओं में जाऊं, जहां भी जाऊं, कोई मेरा शत्रु ना हो, मेरी वाणी सही हो, मेरा